अपने लोक लाडले दोनों नेता जीवाराम जी एवं दानाराम जी, इनके लिए एक बार जोर से स्वागत के लिए तालियां बजाएं। आज जो काफिला देखा, हमने अंदाज किया कि विरोल से एंट्री होगी, इनका प्रवेश होगा अपने प्रिय दोनों नेताओं का, तो 50-100 लोग होंगे और पलांदर से 50-100 लोग होंगे, किंतु पूरी की पूरी विधानसभा नैनावा तक उमड़ पड़ी। इसलिए आपको बहुत बहुत करबद्ध धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने खुद के साधन से, स्वयं के व्हीकलों से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी के चल कर आए हो, इसका मतलब आपके दिल में दोनों नेताओं के लिए जगह है, क्योंकि जनता बहुत ही समझदार है। आप लोग बहुत समझदार हो। दोनों नेता आदरणीय जीवाराम जी 30 साल से इस विधानसभा में घर घर डाणी डाणी घूम रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, और दानाराम जी पिछले 6 साल से छोटा मोटा कोई भी फंक्शन हो, मौका हो, हाज हो, मौत हो, तो बहुत ही सक्रिय रूप से 5 साल इन्होंने मतलब जनता के बीच में रहकर सेवा दी है। तो हमें अंदाज था, सभी भाइयों से निवेदन है कि आप विराजने का कष्ट करें। हमें अंदाजा था कि टिकट मिलेगी तो इन्हीं दोनों नेताओं में से किसी को मिलेगी। अगर दानाराम जी को टिकट मिलती है तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हम सभी मिलकर जीवाराम जी को मनाकर लेके आएंगे सम्मान पूर्वक। और अगर टिकट हमारे लाडले नेता जीवाराम जी को मिलती है तो हमें पूरा भरोसा था कि हमको पीछे नहीं छोड़ेंगे और दानाराम जी सहित पूरे कार्यकर्ताओं को मनाकर लेके आएंगे। किंतु पता नहीं क्या हुआ, कैसे नाट्यक्रम हुआ कि अचानक टिकट हमारे एमपी साहब देवजी भाई पटेल को मिली, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र को बहुत ही असंभव महसूस हुआ है कि यह कैसे हो गया। इन दोनों में से तो टिकट हम आज लगाए बैठे थे, किंतु यह कैसे हो गया। इसीलिए पूरे गांव गांव, डाणी डाणी, शहर में, दुकानों में, मजदूरों में, प्रवासियों में, सबों में बहुत ही उत्सुकता थी कि भगवान करे और दोनों नेता, इनका शरीर अलग है किंतु जीव एक होकर अगर आ जाए इस विधानसभा में तो ये एकदम सांचौर की विधानसभा इतिहास रच सकती है। और भगवान ने हमारी सुन ली और आपने दिल से दिल और कंधा से कंधा मिलाकर आप बोल्डर से प्रवेश हुए तो हमें बहुत खुशी हुई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रेम ऐसा का ऐसा रहे और यहां से दोनों में से जो भी विधानसभा की सीट विधानसभा में एक है, दोनों में से कोई भी एक दिल से दिल मिलाकर खड़ा हो जाए तो मैं कहता हूं कि रिगो टूटने वाला है। और मैं आपसे आशा करता हूं कि बाद में ये कार्यकर्ता दानाराम जी के है और ये कार्यकर्ता जीवाराम जी है, ऐसा मेहरबानी करके दिल में मत रखना, क्योंकि विधानसभा की सीट एक है और हमारे दिलों में दोनों की जगह बराबर है। इसलिए विधानसभा में कोई न कोई आप में से एक पहुंचेगा। इसलिए आप तन मन धन से, जिस तरह से आपने बात करके एकजुट होकर के आप इस विधानसभा में पधारे हो, ऐसा का ऐसा प्रेम 5 साल तक रखो और कार्यकर्ताओं की सेवा करो, ऐसी हमें आशा और अपेक्षा है। पुनः आप सभी का कार्यकर्ता जो 15 किलोमीटर से लगभग प्रतापुरा से गाड़ियों के साथ में दौड़ दौड़ कर आए हैं, आपका किन शब्दों में धन्यवाद मैं दूं, वो इस हिंदी डिक्शनरी में तो कोई शब्द है नहीं। आपने गाड़ियों की रफ्तार के बराबर दौड़ दौड़ के आपने इस दोनों नेताओं के लिए जो परिश्रम किया है, आज का परिश्रम वो ऐतिहासिक परिश्रम होगा। और अब चुनाव जीवाराम जी या दानाराम जी नहीं लड़ रहे, अपन लड़ रहे हैं।
अपन एक एक जीवाराम जी और एक एक दानाराम जी मिलकर घर घर डाणी डाणी गांव गांव में जाएंगे और अपने साथियों को, परिवारजनों को, सब जनों को बताएंगे, तो मैं कहता हूं कि पार्टी को भी समझ में आएगी कि ऐसा क्या करेंगे। पुनः बहुत अच्छी संख्या में पधारे, आपने टाइम दिया, ऐसा कैसा चुनाव तक आप जोश और जुनून बनाए रखे। मैं कहता हूं कि जिस दिन गिनती होगी उस दिन आपके कंधों पे गुलाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी से मेरा निवेदन है कि आप विराजे। कार्यकर्ता जहां जगह देखे, आप अनुशासन कार्यकर्ता है, बार बार करना अच्छा नहीं लगता, विराजे। अभी इसी आगे कड़ी में मैं निवेदन करूंगा रावत सिंह जी दूठवा। आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी बैठो। अरे हैंग बेटा तो कोई बात होपड़ो न आवे थे हैंग बेटा बाजा जटे उबा उठे बेटा लारला बेटा अटे एमएलए साहब ने नियो रे हवा आवे थोड़ा बियो लारा गर्मी है बेटा। परम आदरणीय हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय जीवाराम जी, भाजपा के युवा नेता, हम सबके लाडले आदरणीय दानाराम जी, हरचंद जी प्रधान साहब एवं समस्त सांचौर के मतदाता भाइयों, 2008 में भी टिकट पूनम रे दिन कटी थी, एमाऊ आयो घरे टिकट कटी। टिकट कट्या रे बाद में गिणतरी थई जतरे मु जीवाराम जी रे हे मुटे नतो दियो, देखतो रूंग आवतो रो, देखतो रूंग आवतो रो, ते ठेठ जीत्या जरे उठे लेन गयो तो मु जाळो रो काउंटिंग में कीधु मुंडी आव मु पाणे रो जीवाराम जी जीतीने आवचे दरजाशो। मोरे तो आज सपनो पूरो थयो प्रो थे बाद एक जाते माथे आया रा मोरे हैंग बातरो बातो मैं मोरे या हैंग झंझटू मुक्त त्यापरा पूरा परिवार एक है, या में कोई दो राय नहीं थे बाजा समझदार हो और यह व्यवस्था ने कायम रखवा हारू दिन रात एक करीने आज जो थे ऐतिहासिक काम करियो है, कोई गाड़ी मिली नहीं आपे आया है। अच्छा उदी मोरे नई डेरिया रहे तो साधन रे अभाव रे कारण अभी नहीं किया। तो सभी हासुर तहसील मतदाताओं ने धन्यवाद दू। कोई लारे रिया पर है तो अटे कोई साधन रे कारण ला रिया बीजू आत्मा में हैंग जगह है, ओपड़ा बी नेता भेड़ा है। आवा वाला टाइम में थोड़े खूब कोई तरह रो कोई मन में मन मुठा बीजो कोई नहीं रखे, थोड़े हैंगो ने खूब आदर मोनू राखसे। जीवाराम जी साड़ी वर्दी अपने भेड़ा हैंगो ने उड़ के दोन जी भी 8 साल थी अटे है और पूरा परिवार है। जीवाराम जी ना पहला आया राजनीति में दोन जी पचा है तो हैंगो अपने कोई डब्बाला नन्हेरा बारला है नहीं कोई यारू थे खूब हले मणि रेवारू और तन मन धनु जेवू यो बी नेता ने आज समर्थन दीतू है यारू मैं खूब राजी हूँ और मैं आज हूँ आत्मा खुश हूँ, किंतु परंतु वालो तो मोरदा आत्मा मो आज बिल्कुल थे हैंग एक साथ मादाया यारू खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया बात की। हम 3 में जीते, 13 में जीते थे, अब 23 में जीत गए आपका दिल। चुनाव की मतपेटियां, चुनाव होगा तब चलेगा, लेकिन आप लोगों ने दिल जीत लिया, इसलिए धन्यवाद आपको। आगे मैं इसी कड़ी में कहूंगा राजेंद्र सिंह परावा। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जीवाराम चौधरी, दानाराम चौधरी। आप एक छोटे से मैसेज व्हाट्सएप पे छोटा सा मैसेज रात से चल रहा था, उस मैसेज से हमें इतना अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा स्नेह आप इस दोनों नेताओं को देंगे। शायद सांसौर से या कहीं से भी कोई विधायक जीत के जाए और वहां से कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके भी वापस आए
तो इतना शायद ही उनको प्रेम मिलता होगा। आप सबने बता दिया है कि ये पार्टी का फैसला गलत है, पार्टी के कार्यकर्ता किनके साथ है ये बड़ा हुजूम देख ले, ये मीडिया बंधु खड़े हैं और पार्टी के भी जो भी पदाधिकारी है, प्रभारी है, उनके पास ये न्यूज पहुंच जाएगी। अपने को जब तक पार्टी पुनर्विचार नहीं करे तब तक पार्टी के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति एमपी साहब भी हमारे सम्मानीय हैं। हम सब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी समय है और आपका 15 साल का जो बड़पन हम कार्यकर्ताओं ने बड़ा रखा था, हम कार्यकर्ताओं की मांग है कि अभी तक आप बड़पन दिखाते हुए ऊपर वापस बता दीजिए कि मैं इस व्यवस्था में, इस कंडीशन में चाचों से चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं। तो उनकी और अपनी दोनों की बाजी रह जाएगी और भरियो भरम रहे परो। मारवाड़ में लोग क्या कि बंदी मुट्ठी लाकरी खुल गई तो खाकरी। उनको पता है 5 दिन से टिकट मिल गया, टिकट मिलने के बाद लोग बधाई देते हैं, फोन करते हैं और उनके घर तांता लगा रहता है। यही एमपी साहब का साल भर पहले जन्मदिन था, अपन सब कार्यकर्ता उनको जन्मदिन की बधाई देने वहां पहुंचे थे। पिछले 5 दिनों से वो फोन कर रहे, मन करो जायो, कोई नहीं जाता, कोई गयो हुए गोटे व्यस्त थे, देख जो गोटे कितनी भीड़ है। अब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने से क्या करना चाहते हो। 15 साल की इतनी एंटी इन्वेक्सी है कि लोग उनको विधानसभा में पसंद नहीं करते। हम तो उनके शुभ चिंतक है। वे 5 करोड़ रे हेठे आवे ने फसी रही गणतरी वाला दिन और हाँ वो वोट अतरा आवेरा कि वो बिल्कुल हवा निकल साहबरी ये हारू औपयात्री संख्या में आया हूं, आज जोश है, सब कुछ है, पण जे वोटो आडा 40 दिन है अणहारू यूं न वे के पछे औपया 2 दिनों में धर्म धक्को खूब हुआ, धके खूब धर्म धक्को हुआ है। और हेलो अजय भी कन्ने मन में किंतु परंतु है तो टिकट एमपी साहब ने मिली है, थोड़ा विचार है कि ओटे आपने ओटे हालना है, एमपी साहब ने ओटे हालना है, टिकट पे रहना है नहीं रहना है तो यह बेर आगे रहना है। प्यारो धर्म देखो मत जो या बेो ने 40 दिन पड़िया है, परिसर आवे थाने गुमराह करे कि राज वणे यूं वणे डिजायर हाले, कोई सनवेड़ो नहीं हाले। राजेंद्र गुड्डा उठे उदयपुर वाड़ी में हालात कब्जा में रखे। अगर आदमी हालात कब्जा में रखे तो जहर उगलवा वाला भी हमने कोई न करेगे। ये हारू तन मन थी लाग जो पड़ा और ये ने बेो ने धर्म धक्को मत दे जो अपने दाना राम और जीवन पड़े घर घर ढोनी ढोनी जाना पड़े और वे सके लगभग पार्टी पुनर्विचार करे और टिकट भी चेंज हुए तो यह में एमपी साहब रो ओपोरो हेंगो रहे सम्मान रहे परो और ओपे भी दिलती पार्टी का कार्यकर्ता हो कोई अड़ा नहीं है। एमपी साहब हुए थे ना न्यूज में कहे के जालोर के नहीं है, ये कार्यकर्ता बाहर के है, ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। बीजे दिन एफआईआर करे जो मनक जालोर बाहर आ रहा था कि या सो रहा था तो अजय ऊपर बोधी राखवा ने खपे। 10-20 जनों ने बोलावे न फर्स्ट इंडिया न्यूज में खबर चलावे फलानी समाज समर्थन दी तो ब्रो फलानी समाज के अग्रजों ने पूरी समाज का समर्थन देने के लिए आश्वस्त कर दिया। ये बेटा देवासी समाज के किसने आश्वस्त किया है? 36 कौम इस पार्टी के फैसले से नाराज है और हमारी एक ही मांग है, पार्टी पुनर्विचार करे और भारतीय जनता पार्टी का टिकट इन दोनों में से किसी भी नेता को दे। हम तन मन से धन से तैयार हैं और भारी मतों से जिताकर भेजेंगे, ऐसी हम आशा और अपेक्षा रखते हैं। और अपने कोई कार्यकर्ता मन में यूं नहीं वाणो सही है कि जीवाराम जी वे तो मोने गांवटा कौन करे कि नहीं करे। जीवाराम जी रे कार्यकर्ता मन में यूं है कि कोई वे तो के दोनों रोम करे कि नहीं करे, कोई मन में किंतु परंतु नहीं रखना। और एक ही परिवार हो, जीवाराम जी रोज परिवार हो और दानाराम जी रोज परिवार हो, भाजपा रो परिवार है। ऐसा भाजपा रा लोग है, कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई बाहर का नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि पार्टी सिंबल चेंज करे
और इन दोनों में से पार्टी को जो उचित फैसला लगे, हम कार्यकर्ता उनके साथ तन मन धन से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी, जीवाराम चौधरी, दानाराम चौधरी, आप सब तैयार हो या मैं? तो वह तैयार रहना है। देखो वोटवाड़ा 40 दिन है, कोई एक व्यक्ति दोनाराम या जीवाराम हेंगटे नहीं पहुंचेगा यार तन मन धन थी। आप जब तक पार्टी रो पुनर्विचार नहीं हुए, फैसलो नहीं हुए, जब तक अड़ी करे जो पेपर में न्यूज आवे साचोर में पुनर्विचार नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी को पुनर्विचार करना पड़ेगा। आप अड़ी के रहना, स्थिर रहना और तन मन धन से अपने को सहयोग करना। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, जीवाराम चौधरी, दानाराम चौधरी, सतीश कोम। साथियों, मुझे दिख रहा है अब की बार चुनाव कोई कैबिनेट नहीं लड़ रहा है, सांचौर की सतीश कोम चुनाव लड़ रही है। वास्तव में लोगों की जन जन की आवाज है। इसी आगे कड़ी में मैं संबोधित करेंगे मादाराम जी पुरोहित आमले। अरे यार पुरंदर जी कुछ बोल, थोड़ा बोला। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, पार्टी ने टिकट जो दी है वो विपरीत मतलब परिस्थितियों में संगठन को पहले 15 बार दौड़वाया है और 15 बार दौड़वाने के बाद भी संगठन की ये बात नहीं मानी गई है। और ये न मानने के लिए परसों हम लोगों को, संगठन को सारों को भिन्नमाल बुलाया था। हमने अवगत करवाया कि यहाँ लोग बहुत नाराज है और आप ऊपर लेवल तक ये बात पहुंचा दो। तो उन्होंने हमें नाराज तो नहीं किया, बल्कि बात भी पहुंचाने को तैयार नहीं था। बोल रहा कि संगठन आप साथ रह के जिताओ देवजी भाई को। हमने उन्हें अवगत करवाया कि भाई आप एक बार धरातल पे आओ और पब्लिक से बात करो तो फिर पता चलेगा। तो ये देखकर फिर देवजी भाई 15 साल से सांसद है, कभी हमारे पास संगठन के पास फोन नहीं आया। अभी 15 20 फोन आया है हमारे पास में। और हम लोग अभी तक वो देख के आप लोगों की राय देख रहे हैं। संगठन, पब्लिक के बिना संगठन भी क्या काम का है। आप सभी मिलकर इन दोनों में से एक को चुनो। इसीलिए निवेदन है कि अगर आपको चुनना है तो ही हो, यस कहना है, नहीं तो नहीं कहना है। आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी आगे कड़ी में मैं पुरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप संबोधित करें। पुरेंद्र जी व्यास, आनंद करो। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आदरणीय मंच, जीवाराम जी, दानाराम जी, प्रधान प्रतिनिधि, भगवान जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और सभी आदरणीय मंच, यह जो भीड़ है यह हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जमीन का कार्यकर्ता कहां पर खड़ा है, किसके पक्ष में खड़ा। और इसलिए यहां से, जैसा कि अभी आदरणीय मादाराम जी ने कहा है, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने केवल और केवल कहा था कि आप पार्टी के लिए 2 नाम है, किसी एक को निश्चित निर्धारित कर दीजिए, हम तन मन धन से उनके साथ में। और उस जन भावनाओं का अनादर हुआ है। इसलिए आज हम सभी यहां बैठकर पुरजोर मांग करते हैं वापिस कि इस पर है वो पार्टी पुनर्विचार करे और हमारे दोनों में से किसी एक जन नेता को आप टिकट दे दीजिए। कम से कम 50,000 वोटों से जिताएंगे, ये मैं आपके सामने वादा करता हूं। मैं आपकी समय को नहीं लेते हुए यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं नरपत भाई मेघवाल केरियावाल खड़े हैं, निवेदन करूंगा आप भी एक मंच में पधारे। अभी मैं एक भारत माता की, मैं युवा कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि थोड़े बैठे अपनी अपनी जगह। अनुशासन कार्यकर्ता है,
अच्छा रहेगा। अपने 2 घंटा आराम से अपने कार्यकर्ताओं को सुनेंगे। आप विराज हैं, प्लीज आप अपने मीडिया कर्मी के अलावा अपने एक बार बैठ जाएं, अच्छा रहेगा। मीडिया कर्मियों को भी सुविधा रहेगी। अपन विराज हैं। भारत माता की। अभी इसी आगे खड़े में मैं संक्षिप्त में, समय कम है, अभी हमारे काफी वक्ताओं को सुनना है। अर्जुन सिंह जी दांतिया, कम ही समय में। भारत माता की आवाज दो, आवाज दो। सभी 36 कौम के कार्यकर्ताओं का मैं हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना भव्य स्वागत किया दानाराम जी चौधरी और जीवाराम जी साहब का। ऐसे लग रहा है जैसे कोई कैबिनेट के मंत्री बन के आए हो। अपने मारवाड़ी के टिकट तो के रली बुड में कूतरी की भी हम गई भी है, लेकिन अठे हार मानवारा नहीं हो। भारत माता की। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि दोनों जिस प्रकार से अपने भारतीय टीम के क्रिकेटर के सचिन और सहवाग ने जिस प्रकार बल्लेबाजी करके भारत को जिताते हैं, उसी प्रकार आज दोनों नेताओं ने बल्लेबाजी करके सामने वालों के छक्के छुड़ा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी संबोधित की आगे कड़ी में मैं गणपत भाई को कहूंगा संक्षिप्त में। भारत माता की। आज सभी से निवेदन है कि आपने आज जोश और जज्बा दिखाया। चुनाव रिजल्ट तक यही जोश और जज्बा कायम रखना है, तभी अपन भारी वोटों से जीतेंगे। जय हिंद। मैं अभी निवेदन करूंगा अपने बीच में गणपत नहीं नरपत जी मेघवाल केरिया भी है, संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। जीवाराम चौधरी, दानाराम जी चौधरी, मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि महोदय एवं सामने बैठे हुए सभी मेरे भाइयों, बुजुर्ग साथियों और भाजपा अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, हमने टिकट के लिए हमारे जो भी दानाराम जी के और जीवाराम जी के कार्यकर्ताओं में जो भी मनमुटाव था थोड़ा बहुत, वो सब अब मिट गया है। अब चाहे दानाराम जी को टिकट दें तो भी हम साथ में हैं, जीवाराम जी को टिकट दें तो भी हम साथ में हैं। लेकिन एमपी साहब ने, ये 15 साल से एमपी हैं, इन्होंने इन दोनों आदमियों के साथ धोखा करके 15 साल से इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी, राजनीतिक स्थिति कमजोर कर दी, एक दूसरे की पेट खराब कर दी। और अभी भी कह रहे हैं कि जीवाराम जी कहे तो दानाराम जी को टिकट दिलवा देता हूं, और टिकट तो जेब में लेके खड़े हैं। ऐसे आपको अगर इन एमपी साहब के साथ में जाना है तो अभी बताना, और नहीं जाना है तो हाथ खड़े करके बता देना कि इन जीवाराम जी और दानाराम जी के लिए हम सभी कार्यकर्ता सब दानाराम और जीवाराम जी बनकर ढाणी ढाणी जाकर दोनों को जिताने का काम करेंगे, और सब मिलजुल कर अपना भाजपा परिवार एक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ता लंबी लिस्ट है, इसलिए संक्षिप्त, टाइम कम। मंगलाराम जी से मैं निवेदन करूंगा, मंगलाराम गोहारिया। भारत माता की, भारत माता की। मैं एक निवेदन कर रहा हूं सब भाइयों और आया और बुजुर्ग माता पिता के समान हमारे, उन सबों के आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, लेकिन अपने राम लक्ष्मण वाली जोड़ी दो है, राम लक्ष्मण वाली जोड़ी, इन जोड़ी को अपने क्या माने? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों ही अपने हैं, इनको इनके अपने पीछे हैं, जहां जाएंगे वहां अपने पीछे इनके लिए जीव जान लगा देंगे हम। धन्यवाद। सब भाइयों के आगे हाथ जोड़कर विनती। आगे मैं संबोधित की कड़ी में भगवानाराम माली जी कहूंगा कि आप संबोधित करें। बोलिए फुल मुक्तेश्वर महादेव की, गौ माता की। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दोनों नेता आज इस
भरी सभा के अंदर एक होकर के यहाँ आए, ये अपने लिए बहुत बड़ी खुशी है। आप सबकी साक्षी में आपने ये देखा, काफिला जैसे मुख्यमंत्री का काफिला चलता है, इतनी गाड़ियां पीछे नहीं चलती है, इतनी आप दोनों के पीछे है। और न किसी ने कोई गाड़ी भेजी, न किसी ने कोई फोन किया, कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे अपन सब कार्यकर्ता अपने लिए यहाँ आए हैं, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। गाड़ी भेजते, मैसेज करते तो भी इतने लोग नहीं आते, लेकिन अपने खुद के दिल की खुशी के लिए आप आए कि हमारे नेता दोनों एक होकर के आए तो हमारा कुछ भला होगा। आज 4-5 दिन से हकीकत में मैं मेरे गांव से निकलता हूं तो लोग ठिठोली करते हैं, वहां गाड़ी भी नहीं रोकता हूं, क्योंकि एक वोट वहां नहीं है, बीजेपी का एक वोट थी। देवजी भाई का कल फोन आया, परसों भी फोन आया, मैं कहा एमपी साहब गाड़ी में कोई सड़े तो लेना हूं, कल लेना हूं, एक लो आओ तो भावो नहीं थे, आओ कर दो नहीं, आ स्थिति है। मैंने कहा मेरा समाज पूरा एक राय होकर के हम आएंगे, उनको पूछे बिना मैं भी नहीं आ सकता। जो जहां जिनका भावना है, समाज की राय होगी, उनके साथ मैं रहूंगा, इसलिए मैं अकेला नहीं आ सकता। आज जिसके पीछे प्रजा होती वो राजा होता है, आप दोनों नेताओं के पीछे ये पूरी जनता है, इसलिए हमारे राजा आप हो। और अपन दोनों आप अपने लिए ये आज 36 कौम की साक्षी में जो इस मंच में बैठे, ये मेरे लिए नहीं, 36 कौम के लिए, आप सबके लिए खुशी की बात है। और मैं तो 5 साल ज्यादा जीऊंगा, हकीकत में कह रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे थी, दोनों दुखी है। और साथ में साथ मेरा भी टिकट कटा भाई, मैं भी तो मांग रहा था, लेकिन जन भावना जिनके पीछे ज्यादा होती है वो स्वीकार करना पड़ता है। तो एमपी साहब को भी समझना चाहिए कि टिकट पार्टी ने भले ही दिया आपको, लेकिन आपके घर पे कोई नहीं आ रहा है, आप बार बार फोन कर रहे हो। अब घर के अंदर इतनी मेहनत करने के बाद 5-10 लोग आते हैं और वही वहां से नजर दिखा के वापिस भाग जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये टिकट वापिस कर दे। पार्टी को कहना चाहिए कि धन भावना मेरे साथ नहीं है, इसलिए मेरा आगे भी नुकसान हो रहा है, यहाँ भी नुकसान हो रहा है, तो पार्टी का टिकट आप चेंज कर दो। हमारे कार्यकर्ता ले रहा है ना, अब जीवाराम जी लड़े, दानाराम जी लड़े, मैं लड़ू, और कोई कार्यकर्ता लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का है, अपने हाथ से दिया हुआ। और महत्वपूर्ण बात है, मेरे वहां जीवाराम जी पहला 95 में वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, जब आप जिला परिषद के चुनाव लड़े थे, और मेरा एक भी वोट वहां नहीं, माणियों का देवासियों के वोट थे, और देवासियों ने पूरे वोट ऐसे तोल के दिए कि हमारे बराबर वोट आए दोनों के। बाहर बैठे लोग ताजुब कर रहे थे, क्या वहां एक भी वोट नहीं है, बराबर वोट दिए। तो मैंने मानवता के नाते, मैं बाहर से आया था, कोला रबारी और ढाणी पूरे रबारी समाज के वोट है, और मेरे को भी बराबर अपन भाई दोनों भाई जीते, इसलिए मैं बाहर से आया हुआ। हमारे वार्ड पंच आप हो, माला उसको पहना दी हमने, वो टाई गोली नहीं निकाली। तो इस प्रकार की भावना एमपी साहब रख करके अगर माला पहना दे तो हम सबकी आत्मा शांति रहे और खुश रहेंगे हम, और एमपी साहब के लिए भी हम खुश रहेंगे। लेकिन पकड़ के बैठे रहे तो आपको भी घाटा है। हम तो देखो ये बड़ी सभा में जो कह रहे हैं, जनता जिसके पीछे होती वो कभी किसी उसकी हार नहीं होगी। हमारे दिल में सभी कार्यकर्ताओं के आज 15 साल से सांसद बन के बैठे हैं, 15 साल से हमारे समाज के अंदर शायद जीवाराम जी और रावत सिंह जी भी साथ में होंगे कि वोट जाए खाड़ा रे मोए मने मत देजो। ए वीडियो भी हले मो आपने को टेम्बी रे मो कियो तो वार तो उन दिन पसीनो आयो मैं को लो, हकीकत बात है। और 5 साल अलग ऑफिस खोलने पहल के लड़ाया, 5 साल एक गमाया, हमें बड़ी टिकट लेना यार, तुम्हारे पास सांसद है भाई, ऊंचा सड़न पास नहीं सक्यो आओ। सरपंच बनेगा आदमी, वार्ड पंच बने, मंत्री बनेगा, वार्ड पंच बने, आप कोई सूबा दे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोदी जी के साथ में बैठने वाला आदमी यहाँ आकर के इस लड़ाई में ये नुकसान क्यों कर रहे हैं अपने सबका, वो भी सांसद है अपने। और आप दोनों में से जो भी हमारा प्रत्याशी, आपकी इच्छा हो उसको माला पहना दो। ये दोनों एक है, हम सब एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और पार्टी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, बिना जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट देने से पार्टी की भी बदनामी होती है और हमारे कार्यकर्ताओं का भी नुकसान होता है। इसलिए आप पुनर्विचार जरूर करें। ये हम आपको मीडिया के माध्यम से, आईबी, सीआईडी, सीबी वालों के माध्यम से
आपको कहना चाह रहे हैं कि जन भावना के अनुरूप टिकट दे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत बड़ी मुश्किल से एक एक कार्यकर्ता को महीने में 15-15 बार काम दिया जाता है और वो काम बेचारा करता है और उनकी भावना को नहीं सुना, टिकट ऊपर से थोप देते हैं, ऐसा हमें मंजूर नहीं है। ये बात आप सबको मंजूर है क्या? नहीं है ना? खुला समर्थन इनके साथ में है। हमारे नेता दानाराम जी, जीवाराम जी दोनों हैं। जीवाराम जी हाजिर नहीं तो दानाराम जी मिलेंगे, दानाराम जी नहीं तो जीवाराम जी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे और हम सब कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। आपके कोई काम में कमी नहीं आने देंगे। अपन सब एक एक कार्यकर्ता जीते हुए हैं और दानाराम जी और जीवाराम जी दोनों के बराबरी के सभी कार्यकर्ता है। ये अपनी जिम्मेदारी है, अपन इस फर्ज को निभाएंगे। सही बात है ना? तो ऐसी अगर पक्की बात हो तो 30 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी अगर विचार करे टिकट बदल दे तो ठीक, नहीं बदले तो क्या करना है? बोलो भाई। पक्की बात। इसलिए अपन इस मंच के माध्यम से पार्टी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए, एमपी साहब से भी निवेदन करते हैं कि हमारी भावना को देखते हुए आप अपना विचार बदले, हमारे साथ आ जाए और आपको जैसे उनको माला पहना दे। हम यही प्रार्थना करते हैं और इसी में हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और आपको भी हम धन्यवाद देंगे। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। इसी संबोधित कड़ी में आगे मैं प्रधान साहब को कहूंगा कि आप संबोधित करें। भारत माता की। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज 3 दिनों हमारा बे लोकप्रिय विधायक जीवाराम जी चौधरी, भाजपा कदावर युवा भाई नेता दानाराम जी टिकट मिला था। आज 4-5 दिन हुआ है बाहर जता। आज आ कार्यकर्ता न बल्कि नेता भरोसा आया ओपरा दूसरे हाथे आज पे भेड़ा हुआ कि नहीं हुआ? नेता कह पा फोन आयो तो कौन बैठा हो के भाई थे आज मारो स्वागत करो आपजो। या बधु आज हासुर तहसील में दुख कहूं भाई। पहला आप थे 36 कोमरा लोग कहता दानाराम जी कटे हेलाम जाता तो कहता कि थे भी एक वो तो कहता मारा हाचोर भविष्य सुधरे। जीवाराम जी कटे सबारे में जाता तो के थे भी एक वो तो मारा हाचोर भविष्य सुधरे। आज थन देव ने 1.5 महीना हो भाई दानाराम जी रहते कार्यकर्ता रात दी, जीवाराम जी रे कार्यकर्ता रात दी जयपुर, जोधपुर, दिल्ली बादरी भावना होबड़ी कहने थाने कार्यकर्ता दुखी नहीं ने बे एक हुआ कह रहे एमपी साहब रे बंगले में हाथे था क्यों साहब अतरा जना टिकट मांगवा वाला हुआ चौधरी और मोए। मैं जीवाराम जी मोना दानाराम जी मोना लगभग मारे जालोर गेस्ट हाउस रे मारे राइस कुमारी थी हुए थी मारे बात हुई थी कि उतरा थे टिकट री दावेदारी करो थान कहने कराववा चालू करया है। हालांकि मोन ठा पड़ी थी बरी क्या जड़ कटो पैदा हुई है अब कटे जातो खत्म थे मोन ठा पड़ी थी बरी थे भी एक वो अब हाथचोरों को भविष्य है तो थान दिया मो एक ने टिकट मिले तो मारो हाथचोरा कार्यकर्ता और हाथचोरी पब्लिक खूब दुखी है थे भी एक टिकट लेना आवे तो थान पब्लिक जिताड़ी मिल जाए मारो निवेदन तो ए भी बाप जी शरणदास जी की कसम खाई एमपी साहब खुदे की मैं पाए बैठा था। ए भी एक हुआ अरुण सिंह जी रे पाए गया, गजेंद्र सिंह जी रे पाए यो जाइन भीख मांगी के मैं बेग हो मोहन जेने टिकट दे हुआ जीताड़ी राजस्थान विधानसभा भाजपा की सरकार बनी ओटे में एमएलए बड़ा मिलिया अँ कसम खाती उरे हाथे आ एक बड़ो झटको इरे हाथे नहीं लग्यो या सांचौर तहसील भारतीय जनता पार्टी रे कार्यकर्ता ने माथे झटको लग्यो है। एमएलए बने या न बने या एमएलए आज पे बनाया बड़ा दी लोग कार्यकर्ता जीत्यो बरो है। आज तक देखो 3 बजे करीन रोड माथे उभा कार्यकर्ता भारत रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धापड़ी बरी, अमित शाह ने धापड़ी और राजस्थान सरकार ने तो आज 4 दी धापड़ी बरी
કે હાથસો રે મોય ये जाने भाई राजू सिंह जे कीधुं के मंत्री वणी आवे तो स्वागत नहीं वेतो है नैनावा जैन फोटो थियो पे ये रास्ते पलक पावड़ा बचाया आज ओपरा बे नेता है जो भी 30 तारीख थी राजू सिंह जी बात करी भाजपा री सरकार कोई मंथन करे उपरला नेता मंथन करे 30 तारीख थी टिकट दे रही ये बेमो तो बड़ी भाग्य री बात है नहीं तो 30 तारीख रे बाद 36 को उम्री है बे नेता बैठा है ये नो पे गयो पूरी महापंचायत बुलावनी है आप ऐसी बात है आज आ मीटिंग धन्यवाद री मीटिंग है आज यो स्वागत हारू आया था पे निर्णायक फैसलो लियो 36 कौम ने बुलावी दोनाराम जी जीवाराम जी नो पे गयो के भाई 36 कौम री मीटिंग बुलाओ हर जाति भाई जैसे वो पुरोहित समाज हो मोरा समाज रा पंच पटेलों में निवेदन करियो कि ओपरे काम करनो है भारतीय जनता पार्टी ये टिकट दी थी और तो धोखो करियो है ए बी एक थई नावी 36 कौम दी के दोनाराम जी में थोने चुनाव का जीवाराम जी मैं दी को यार बेरे एक नाम लेन 36 कौम रे अब है ए बे लेन आवी या तो दोनाराम जी कहे या जीवाराम जी कहे कि ये चुनाव लड़ाओ तो पे माम पंचायत बुलावी चुनाव लड़ावे बिल्कुल 30 तारीख रहती या विचार विमर्श न हुओ तो 31 तारीख री दे बे बेटा होबळे महापंचायत बुलावे 36 कोमरी और आप अपनी जाति जिम्मेदारी लिए के मैं था और आते हो कंदो मळावी खुदरो खर्चो खाई शायद 25 तारीख रो डिब्या तो ये दोनजी सवर में खर्च करिया तो ये 35 वर में केता खर्च करिया भाई दोनजी तो मोटा व्यवसाय है तो जीवाराम जी रे तो व्यवसाय એટલે દેખોડો હોય તો મારો આજ નિવેદન है कि महापंचायत बोलाई तो पे जे निर्णायक फैसलो ले आओ यार हाथों पे तन मन धन पे हाथ रहना पड़ी घर घर जीवाराम जी दोनाराम जी पे खुद रहना हुई आज खूब या बड़ी संख्या में आया भारतीय जनता पार्टी ने ठापड़ी भारतीय जनता पार्टी रा प्रधान हटे सरपंच हटे डेलीगेट हटे अल बंगले आपे हो भगजी कहे के फोन करे कोई सरवा ने गाड़ी में राजी नहीं तो बड़ी दुखरी बात है आपे बुलाया सब मान सम्मान दीदो ने वास्ते खूब खूब धन्यवाद पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके आगे खड़ी है आपके सेवा में पूरा संगठन वर्तमान मंडल अध्यक्ष पूरे पार्टी के पदाधिकारी जिला पंचायत सभी कार्यकर्ता अपने बीच में खड़े हैं अभी वक्ता के बीच में भाई दुर्गाराम जी से निवेदन करूंगा आप संबोधित करें भारत माता की आज हाचोर विधानसभा रे में दमनकारी नीति रो खात्मो करवारी रणनीति के तहत आदरणीय मोतीराम जी बधारे आपका स्वागत है। दमनकारी नीति रा खात्मा ने वास्ते लारला 8 घंटों देते भूखा ने तरह एक पग माथे खड़ा हो अडारू आपने खूब खूब धन्यवाद। मोबारा पत्रकार मित्रों ने आप सब रे और भी धन्यवाद देनी चाहूं कि सच्चाई रा संघर्ष में आपन सच्चाई री आम जन भावना रे उजागर करे ने ठेठ शीर्ष नेतृत्व तो पुगवारो मोरो मदद करी रहो अडारू खूब खूब आपने धन्यवाद। मित्रों एक दिन भोले मन बाबा रामदेव मंदिर में SC/ST मोर्चा री बैठक थी अने टिकटों लेने मारा कांग्रेस भाइयों ने मैं वर्णन किया मैं क्यों मारा घर हम देखे थे गालो मत हजो मैं हमके थोने हरावे पासा घरे वालों पर आ मोर पाए व्यवस्था करी रही है और भाई दादाराम ने जीवाराम अनोरा धड़ अलग है बाकी आत्मा अनोरी पवित्र रूप मળી रही है आप चैलेंज दी दो तो लेकिन बेटी व्यवस्था एक गाड़ी ने भ्रामक आई नहीं जरे लिस्ट आई भारत माता की भारत माता की 36 को आवाज दो आवाज दो
मतलब પણ મીટિંગ હાલતો ભાઈ આપણે અનંતરામજી વિષ્ણુ બોલતો આપણી સૂચિ જારી ઉભરી और 2 दिन घड़ी बताई कि आ टिकट आई रही दौजी हसीन क्यों रेडी अनंतराम जी धके कणी क्यों तो कोक मतलब हकरा हमासर नहीं आवे तो सस्पेंस राखो कोई एडी बुरी खबर आवे तो वड़े मन को तोय वड़ो ठापड़ियो रो अतरा एसी एसटी रा बंधु निराश वेन गया जननी कोई कल्पना ने दिल ने दर्द हुओ लेकिन बाबा रामदेव मंदिर में हासा दिल थी मैं बात करी वह आज मारा कांग्रेस रा मित्रों ने आप साक्षात रूप आज जवाब दीदो रो आज कि मैं भूखा ने तरा रही रहा लेकिन कांग्रेस ने हरावेन घरे में लियो और आप साबित करिए रो अरे लाइट नहीं राखो तो डरो काफी लोग बारे देखा नहीं कैमरा में अंधारो राखियो अंधारो थोड़े घरे रही आप पाकी बात उभरी मोरे तो अंधारा में एक बे दीवा देखा ही रजवाड़ो हाफे वही रो अब शीर्ष नेतृत्व में आपरी भावनाओं ने ली जीवाराम जी में जड़ी हकरी बात थोड़ा हित में जो बात करनी थी वडन केन आया कहते विचार कर जो ब्रो और थोड़े विचार करना पड़ी एमपी साहब भी आप वोट दीदोड़ा है कि नहीं एमपी साहब नहीं थे दीदा कतरी वेला दीदा अपना परिवार आदमी है मोटा भाई है उन्होंने मो आपरी ओपे हैंग मले न अपनी भावना वड़न मो कहनी चाहूं के आप लोटा हो मर्दू फासी हो विकास पुरुष हो आप रे 4 रस्तों रे माते मारा कांग्रेस मित्रों ने धन्यवाद देनी चाहूं को उन्होंने स्वागत करवा गया और जालोर सिरुई मोटो क्षेत्र है आप मोरा एड़ा लोटा में थोने सांसद रे रूप में 2016 में देखनी चाहो हासोर रे मैं मोरी में गरीब राबड़ी पीने बेजना मनकोरी सेवा करवा रहे में सक्षम है थोड़े धके हाथा जोड़ी है के थे मोरी भावना हजमें हमारे हमासर मेलो मैं थोने माथा थी उपाड़ी लावियो और थोड़े जीव गले वनमाते हाथ मेलो वही धर्म संकट आज मारी जनता पूरो करियो थे तोरे बेओनी रूम में वाली गोबरो के थोड़े भी हमजी ना हो रहा तू मैं तैयार लेकिन आदरणीय एमपी साहब थाने मैं बोर्ड दीदार मारी भावनारी जनतारी आवाज थी मारी रिक्वेस्ट नहीं होबलो तो मारा बोर्ड देवारो मारो वही खटे गो तो मारो फर्ज कहूं वे लेकिन मित्रों आदरणीय एमपी साहब अजी आपरी अहंकारी तो और घमंडरा चकना सूर में और समझ में नहीं आया पहला मोटो खेतर पौनी पड़ो तो मनखो रो पौनी टोको पड़तो तो आ नैनगिया खेतर रे मैं हसी खेल नहीं है व्यवस्था ने अडार वो निवेदन करनी चाहो के थे मारा परिवार रा आदमी हो राजी बाजी और सतीश कोमरी आवाज ने देखे थोड़ो सम्मान रही ते राजी बेन कोबरो मो थोड़े हाथे हो हालो अने आ व्यवस्था थोड़े करनी विजड़ी करो और कांग्रेस ने हराओ बीजो कोई मतलब नहीं है अब जो अपने काम करनो है को करीबी राखनी पड़ियो मित्रों थे राखवा तैयार हो कि नहीं हो देखो ये आज चीज जो थे जानो आज मसोणी वगैरह चढ़ायो पट गया रान हकरो स्वागत ने ढोल बजाड़ियो पार पड़वा वाली व्यवस्था नहीं भूखो रहनो पड़ी तरो रहनो पड़ी जागतो रहनो पड़ी पग में कोटो लागी और खून भी आवी तो सहन करवा तैयार हो नहीं हो तो बात रो संकल्प लो भारतीय जनता पार्टी रे विचार करनो पड़ी टिकट चेंज करनी पड़ी मन विश्वास है अण दमनकारी नीति ने चेंज करवारो खात्मो करवारो आ जो अपनी जो रणनीति है वनो आज सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेलर है पिक्चर तो खूब जी लारे हैं वो आदरणीय एमपी साहब ने को बंदी मुठी लागरी थोने रिक्वेस्ट करो मन को आज वसवा दो क्या मन को भीड़ देखिए लाइव देखता हूँ जो एमपी साहब के अरे यारो थे बारा परिवार आदमी हो थोने वो तड़पाओ थाने वो नहीं तड़पाओ थे कोज यूं तैयार हो ना बियो मो थारे इच्छा में वंडे करो रहा लेकिन फिर भी एमपी साहब मैं इंतजार करो
मैं इंतजार करो हर दिन नवा खुलासा वही